देखिए, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार और इसके अलावा एक जो नव नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा के अंदर है, यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। और ये जो मगध यूनिवर्सिटी है ना, इससे एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से परमानेंट वैकेंसी निकली है। और नव नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप सर जो है बताइए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बिहार से। तो देखिए, आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, एक एक छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगा आपको किस तरह से अप्लाई करना, सारी चीज़ें। ये है मगध यूनिवर्सिटी और ये बोध गया बिहार के अंदर है। इसी से एफिलिएटेड कॉलेज है मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के नाम से। मिर्ज़ा गालिब कॉलेज ये एक एफिलिएटेड कॉलेज है, इसी से मतलब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। और यहाँ से वैकेंसी निकली है, परमानेंट वैकेंसीज हैं। और सैलरी भी आपको जो मतलब एकेडमिक पे लेवल 10 है उसके हिसाब से मिलने वाली है, 57,700 प्लस बेसिक अलाउंस वगैरह। तो यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है, तो इसके बारे में जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये है मिर्ज़ा गालिब कॉलेज जो बोध गया बिहार के अंदर है, मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो वैकेंसी निकली है वो अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म दे रखा है इन्होंने। फॉर्म कुछ इस तरह से है, ये है इनका फॉर्म। और ये जो फॉर्म है ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है ना। इस फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, पूरा यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। और उसके साथ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो लगाकर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है इन्होंने, अप्लाई थ्रू स्पीड पोस्ट, ठीक है ना। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में फिलअप करने के बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने के बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको एड्रेस पर भेज देना है, कॉलेज के एड्रेस पर, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। देखिए, जूलॉजी के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी नजर आ रही है, फिजिक्स के अंदर 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के अंदर 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी है, उर्दू में 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी है। और इसी तरीके से और भी है, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, बॉटनी के अंदर 2 वैकेंसी है, साइकोलॉजी में 2 वैकेंसी है, भैया कॉमर्स वालों के लिए 5 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अब किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा चीज़ें होने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब वहाँ पर आपका मतलब आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर वो पहुँचना है, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है। इसके अलावा फोटो आईडी, जो आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, देखिए और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो एकेडमिक पे लेवल 10 होता है वही आपको सैलरी मिलने वाली है, मतलब 57,700 प्लस अलाउंस वगैरह जुड़कर आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो देख सकते हैं आप, ये क्लियरली लिख रखा है यहाँ पर 55 साल तक की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल 55 ईयर की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए देखिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ, अगर तो आप जनरल कैटेगरी में हैं। अगर SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो भाई 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर में अगर आपके 50% हैं, ठीक है ना। एक ये बात हो गई। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई आपके पास या तो UGC नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए, ठीक है ना। और जो सेट चलेगा वो स्टेट लेवल का ही चलेगा, बाहरी राज्य का नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिहार से आई है तो बिहार वाला चलेगा। और इसके अलावा या फिर आपके पास PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तीनों ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री, UGC नेट, स्टेट लेवल का सेट हो या फिर PhD हो, ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है कि भाई परमानेंट वैकेंसी है तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस मिलेगी वो PhD वालों को मिलेगी, ये तो कंफर्म बात है। यहाँ पर लिख भी रखा है, देखो, कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर, कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए आपके, और एक उसमें से वो भी रेफर्ड जर्नल में होने चाहिए। सेमिनार वगैरह आपने अटेंड किए हों, ये बात यहाँ लिख रखी है। शॉर्ट लिस्टिंग जो आपकी होगी वो API स्कोर के बेसिस पर होगी। API स्कोर मतलब ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर आए हैं, उन सबके मतलब परसेंटेज कितनी बनी है आपकी, उसके आपके नंबर मिलते हैं। जैसे कि 80% है या उससे अबव है ग्रेजुएशन में तो 15 नंबर उसके मिलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% या उससे ज़्यादा हैं तो 25 नंबर मिलते हैं। अगर आपने PhD कर रखी है तो 30 नंबर उसके मिलते हैं, ठीक है ना। नेट JRF के साथ क्वालिफाई कर रखा तो 7 नंबर, खाली नेट क्वालिफाई कर रखा तो 5 नंबर, और सेट क्वालिफाई कर रखा तो 3 नंबर। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के हर एक पेपर के 2-2 नंबर मिलते हैं। इस तरह से 10 नंबर यहाँ से आप मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है पढ़ाने का, तो टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर उसके, अवार्ड वगैरह के 3 नंबर, ठीक है ना।
नेशनल और स्टेट लेवल के मिलाकर। तो यहाँ पर एक बात ये तो समझ लीजिए आप कि अगर आपने पास एमफिल भी कर रखी है और पीएचडी भी कर रखी है, तब भी आप मैक्सिमम जो है 30 ही मार्क्स लेके जा सकते हैं। आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, सेट भी क्वालिफाई कर रखा है, तब भी आप मैक्सिमम जो नंबर मिलेंगे वो 7 नंबर मिलेंगे। और अवार्ड कैटेगरी में आपको 3 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है ना। एकेडमिक स्कोर के टोटल 80 नंबर होगा, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के यहाँ पर 10 नंबर होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10, तो टोटल मिला के जो आपका एपीआई बनेगा वो 100 पॉइंट्स में से बनेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और कम से कम आपके 65 आने चाहिए एपीआई में। अपना एपीआई चेक करके जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। वो बताना बेहद जरूरी है, उसके हिसाब से ही आप जाना, वरना तो आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और लिख रखी है, देखिए, सिंस द कॉलेज इज मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर जो आपको मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द उर्दू नोइंग कैंडिडेट्स इन शॉर्ट लिस्टिंग। अब जो लोग उर्दू जानते हैं उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, ये क्लियरली लिख रखा है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। देखिए, ये है मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, शायराना नाम है इसका, शायराना नाम है कॉलेज का, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं 57,700 से लेकर 1,82,400। 7th पे कमीशन जो है आपका, और एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से आपकी सैलरी होने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट्स, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ आपको। और ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हीं सब में जो वैकेंसी निकली है। और ये बोध गया जो यूनिवर्सिटी है, ये मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के अंदर जो है उससे एफिलिएटेड कॉलेज है मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, ठीक है ना। देखिए, अगली जो यूनिवर्सिटी है, मैंने बताया था ना, एक यूनिवर्सिटी और भी है, नव नालंदा के नाम से है। और यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर ये मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, पहली बात तो ये। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपली यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी ज़रूरी बातें हैं वो सब यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। चलिए, मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी इसमें क्या दे रखा है। थोड़ा सा आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पता चल जाएगा आपको, 1 मिनट जल्दी। देखिए, यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बहुत ही स्पीड से बताने वाला हूँ। हिंदी दिखाई दे रहा है, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट में, फिलोसफी है, बुद्धिस्ट स्टडीज है। अब इसमें कितनी वैकेंसी है आप खुद देख लेना, नंबर ऑफ वैकेंसियाँ नजर आ रही हैं, कहीं में 3 दिखाई दे रही हैं, ये आप खुद देख लेना। मल्टी डिसिप्लिनरी में भी है, टोटल मिलाकर 30 वैकेंसी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। यहाँ पर भी वही मसला, आपके पास मास्टर डिग्री है। देखिए, ये है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी, कौन सी यूनिवर्सिटी है, नव नालंदा महाविहारा जो भी है, यहाँ से वैकेंसी निकली है। और ये है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी, और गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी में अगर आपने मास्टर डिग्री और यूजीसी नेट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यही मिनिमम क्राइटेरिया है, वरना पीएचडी कर रखी तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एज लिमिट भी सही है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको पर क्लास के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है 1500 रुपये पर लेक्चर है, पर क्लास है, जो भी है वो देख लेना। पर मंथ आपको जो है 50,000 मतलब 50,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है, ये भी देख लेना। और इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको डीडी बनवानी पड़ेगी, डिमांड ड्राफ्ट 700 रुपये का जनरल वालों के लिए, 350 रुपये का ओबीसी वालों के लिए, ठीक है ना, SC ST वालों के लिए। और ये इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी है, यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है। और जब आपको फॉर्म दे रखा है इन्होंने, एक फॉर्म है, कुछ इस तरह का फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये है आपका ऑफलाइन फॉर्म, इसे आपको फिलअप कर लेना, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इसमें लगा लेना, अटैच कर लेना, और इस ईमेल आईडी पर भेज देना आपको। और ये बोल रहे हैं कि चाहें तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार ऑफिस भी भेज देना, 18 तारीख तक भेजना, ये क्लियरली मेंशन कर रखा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बता दिया आपको, वेबसाइट भी दिखा दी। ये है नव नालंदा महाविहारा जो भी है, ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। यहाँ से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के नाम से है, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहें तो आपको नोटिफिकेशन यहीं से मिल जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो यहीं कहीं आपको नोटिफिकेशन, ये है वैकेंसी में जैसे जाएंगे तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ चेक कर लेना, जैसे आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहीं से मैंने भी लिया है। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई, रोजगार अपडेट विद आदिल खान एक ऐसा चैनल है जो आपके साथ हर वक्त हर परेशानी में खड़ा हुआ। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।